दोस्तों, स्वागत है आपका ताज़ा तरीन खबरों के इस धमाकेदार बुलेटिन में, जहां हम लेकर आए हैं आपके लिए देश और दुनिया की सबसे बड़ी और ज़रूरी खबरें। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे चलते हैं उन खबरों की ओर जो आपके दिन को बनाएंगी और भी जानदार और जिंदा दिल। तो ये है आज की सबसे बड़ी खबरें। मन की बात कार्यक्रम के 10 साल पूरे होने पर पीएम मोदी ने लोगों का आभार जताया। उन्होंने कहा कि आज का ये एपिसोड मुझे भावुक कर देने वाला है। ये हमारी ढेर सारी पुरानी यादें ताज़ा कर रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के 11 जिलों में बाढ़ की स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को राहत कार्यों में तेजी लाने और प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने के निर्देश दिए। फसल नुकसान का आकलन कर किसानों को मुआवजा देने का निर्देश भी दिया गया। वहीं देखिए अगली खबर। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की दिल्ली की टूटी सड़कों को ठीक करने के मांग पत्र के बाद सीएम आतिशी एक्शन में आई। अवकाश के बावजूद उन्होंने दिल्ली सचिवालय में मंत्रियों और पीडब्ल्यूडी के साथ मैराथन बैठक की। एक देश एक चुनाव को लेकर केंद्र सरकार काफी गंभीर है। लोकसभा, विधानसभा और स्थानीय निकायों का चुनाव एक साथ कराने के लिए सरकार की ओर से 3 विधेयक लाए जाने की संभावना है। इनमें 2 विधेयक संविधान संशोधन के लिए लाए जाएंगे। मनी लॉन्ड्रिंग की बात कहकर साइबर ठगों ने दून के एक रिटायर्ड अध्यापक को 9 दिन तक डिजिटल अरेस्ट करके उनसे 2 करोड़ 27 लाख रुपए हड़प लिए। आरोपितों ने खुद को मुंबई पुलिस का अधिकारी बताकर पीड़ित को गिरफ्तारी का भय दिखाया। वहीं सुप्रीम कोर्ट उन कई जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करेगा जिनमें तिरुपति मंदिर के लड्डू बनाने में इस्तेमाल होने वाले घी में पशु चर्बी की मिलावट के मामले में हस्तक्षेप की मांग की गई है। जस्टिस BR गवई और जस्टिस KV विश्वनाथन की पीठ मामले की सुनवाई करेगी। स्मॉल सेविंग्स योजनाओं की ब्याज दरों में संशोधन होगा। बदलाव 1 अक्टूबर से दिसंबर तक के लिए लागू किया जाएगा। ब्याज दरें घटाने का जो चक्र शुरू हुआ है, ऐसे में इन पर भी दरें कम हो सकती हैं। इससे आपकी बजट पर असर होगा। यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश देते हुए कहा है कि वे अपने यहाँ 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी पात्र बुजुर्गों का नामांकन शुरू कराएं, जिससे कि वे इस योजना का लाभ उठा सकें। योजना के तहत बुजुर्गों का 5 लाख तक का इलाज मुफ्त में किया जाएगा। इसी के साथ दोस्तों खबरों का सिलसिला आज के इस वीडियो में चलता रहेगा, लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। साथ ही दोस्तों, किस राज्य से आप इस वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट्स में अपने राज्य का नाम जरूर लिखें। वहीं आगे देखिए दोस्तों, पीयूष गोयल अमेरिका की कॉमर्स सचिव जीना रायमोंडो के निमंत्रण पर कल से 4 दिन की अमेरिका यात्रा पर रवाना होंगे। इस दौरान श्री गोयल वॉशिंगटन DC में भारत अमेरिका CEO फोरम और 6ठी भारत अमेरिका वाणिज्यिक वार्ता की सह अध्यक्षता करेंगे। वहीं रक्षा मंत्रालय ने कहा कि भारतीय वायुसेना की 92वीं वर्षगांठ के अवसर पर दुनिया के सबसे अधिक ऊंचाई वाले वायुसेना स्टेशनों में से एक लद्दाख के थाइसे से अरुणाचल प्रदेश के तवांग तक 7000 किलोमीटर लंबी कार रैली जल्द ही आयोजित की जाएगी। इनकम टैक्स विभाग ने टैक्स ऑडिट रिपोर्ट जमा करने की आखिरी तारीख को बढ़ा दिया है। पहले 30 सितंबर 2024 तक टैक्स ऑडिट रिपोर्ट जमा करनी थी, लेकिन अब 7 अक्टूबर 2024 तक अपनी टैक्स ऑडिट रिपोर्ट जमा कर सकते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की करनाल के इंद्री विधानसभा क्षेत्र के कुंजपुरा गांव में जन आशीर्वाद रैली का आयोजन हुआ, जहां अमित शाह ने कांग्रेस पर निशाना साधा और भारतीय जनता पार्टी के काम गिनवाए। उन्होंने क्षेत्र में भाजपा के प्रत्याशियों को जिताने की अपील की। रिलायंस इंडस्ट्री और TV18 ब्रॉडकास्ट ने शेयर बाजार को बताया है कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने 27 सितंबर को वायकॉम 18 मीडिया प्राइवेट लिमिटेड के नॉन न्यूज और करंट अफेयर्स टीवी चैनल के लाइसेंस को स्टार इंडिया को ट्रांसफर करने की मंजूरी दे दी है। हरियाणा विधानसभा चुनाव में सिर्फ 1 हफ्ता बाकी है दोस्तों, और सभी पार्टियों के स्टार प्रचारक जोर शोर से प्रचार कर रहे हैं। इस बीच कांग्रेस ने चुनाव में जीत के लिए एक मेगा प्लान तैयार किया है। हरियाणा चुनाव के बीच ही साध्वियों के यौन शोषण और कत्ल केस में 20 साल कैद काट रहे डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम ने सरकार से इमरजेंसी पेरोल मांगी है। राम रहीम ने जेल विभाग को आवेदन कर 20 दिन की पेरोल देने के लिए कहा है। मध्य प्रदेश के मैहर में भीषण सड़क हादसा हो गया। यहाँ देर रात यात्रियों से भरी बस एक खड़े ट्रक में टकरा गई, जिससे ये दर्दनाक हादसा हुआ। इस हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई, जबकि 24 लोग बुरी तरह से घायल हैं। घायलों को इलाज के लिए मैहर के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया।
आरजीकर अस्पताल में महिला डॉक्टर से दरिंदगी व सागर दत्त मेडिकल कॉलेज में जूनियर डॉक्टर व नर्सों की पिटाई की घटना के विरोध में वेस्ट बंगाल जूनियर डॉक्टर्स फ्रंट के आह्वान पर रविवार शाम राज्य भर में मशाल जुलूस निकाला गया। भारत बांग्लादेश से दूसरे टेस्ट मैच के तीसरे दिन का खेल रद्द कर दिया गया है। कानपुर में सुबह बारिश से आउटफील्ड गीली हो गई है। बीसीसीआई ने इसे सुखाने के लिए 3 सुपर स्टॉपर और करीब 100 कर्मचारियों को लगाया, लेकिन सफलता नहीं मिली। ट्रेन पलटाने की साजिश नाकाम करने के लिए ट्रैक की निगरानी कैमरे से होगी। रेलवे इस हाईटेक तकनीक से ट्रेनों की सुरक्षा करेगा। ट्रैक की सुरक्षा के मद्देनजर रेलवे बोर्ड ने निर्णय लिया है, मंत्रालय को प्रस्ताव भेजा है। साथ ही राष्ट्रीय राजधानी में वाहन चालकों को फिटनेस से जांच कराने के लिए परेशान होना नहीं पड़ेगा। दिल्ली में हर इलाके में फिटनेस जांच केंद्र होगा। इसे अपग्रेड भी किया जाएगा, जिसमें मानव हस्तक्षेप बिल्कुल बंद कर दिया जाएगा। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा तंत्र को मजबूत करने के लिए सेना के कर्नल विक्रांत पराशर को एसएसपी नियुक्त किया गया है। उनकी नियुक्ति का पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने विरोध किया है। कर्नल पराशर आतंकवाद रोधी अभियानों में व्यापक अनुभव रखते हैं। साथ ही जम्मू कश्मीर में तीसरे चरण के मतदान से पहले कुलगाम व कठुआ के बिलावर इलाके में हुई 2 मुठभेड़ों में 2 आतंकी मार गिराए गए। ऑपरेशन में एक पुलिसकर्मी बलिदान हो गए, जबकि एसएसपी समेत 6 पुलिसकर्मी घायल भी हुए हैं। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति चुनाव में अपनी अपोनेंट कमला हैरिस पर व्यक्तिगत हमला बोला। उन्होंने हैरिस को मानसिक रूप से विकलांग कहने के साथ ही दक्षिण सीमा का दौरा करने के लिए उनकी बुद्धिमत्ता पर सवाल खड़ा कर दिया, जहां उन्होंने न्यूयॉर्क में शरण लेने पर रोक लगाने का वादा किया था। इसी के साथ खबरों का सिलसिला यहीं पर समाप्त होता है। आई होप वीडियो आपको काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। इफ यस तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। जल्दी मुलाकात होगी आपसे, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।